तो क्वेश्चन इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सच में अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना, सीखने को मिलेगा। बस मेरा फोकस यही है कि आप लोगों को सीखने को मिले। रिपीटेड क्वेश्चंस क्यों नहीं करते, फिर वो मैं करूँ आप घर पे करो तो सेम हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वी आर लिमिटेड टू टाइम। तो सच में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन, देखते ही पसंद आया। जितना क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगेगा ना उतना वो क्वेश्चन मस्त होता है, ठीक है। तो हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन, कैसे हम इसको डील करेंगे। तो मेथड वही है ना, क्या मेथड है, लेट z इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो x क्या हो जाएगा, ई रेस टू z। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, d इंटू वाई, एंड एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। बस इतना लिखना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है उसके अंदर। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आएगा डी इंटू वाई प्लस 5y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू जेड का स्क्वायर हो जाएगा ई रेस टू 2z इंटू साइन लॉग एक्स की जगह पे आएगा z, ठीक है। इसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो अभी इसको। डी इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर, माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा माइनस डी, वाई को कॉमन निकालेंगे, माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा माइनस 3d प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर y, राइट, इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन z। यहाँ तक हम पहुँचे आगे, अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू साइन z। इसको देख के नहीं लगता है कि 5 का रूट अगर आप निकालो तो एडिशन प्लस आना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको रूट निकालने का तरीका आपको पता है, d इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सी का वैल्यू 5, द होल डिवाइड बाय 2, ए का वैल्यू इज़ 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 5 होता है 20, डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 20 होता है माइनस 4 डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 4, यस यस बोलो, क्या 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 क्या, इट इज़ अपना बेसिक फार्मूला माइनस बी, यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स का रूट निकालने का तरीका होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये वाला फार्मूला है ना। अगर ये इक्वेशन हम पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके हाँ वो हम मैंने लिखा है, नाउ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हम रूट्स निकाल रहे हैं। तो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 कितना होता है i डिवाइड बाई 2, 2 जाके डिवाइड करेगा 4/2 इज 2 प्लस माइनस 2/2 कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा आया, तो ये आ गया आपका d। तो आपके d के वैल्यूज़ क्या है, d का एक वैल्यू है 2 प्लस i एंड d का दूसरा वैल्यू है 2 माइनस i, दो वैल्यूज़ है, 2 प्लस i 2 माइनस i, दोनों वैल्यूज़ कैसे हैं, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं है, क्या है इमेजिनरी, एंड अनइक्वल, सेम नहीं है तो अनइक्वल, राइट, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, राइट। नाउ
तो देयर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ई रेस टू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2z इंटू C1 कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 1z प्लस C2 साइन बीटा का वैल्यू कितना है 1z, राइट। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा बीटा कैसे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक। ये होता है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो ये इसका अल्फ़ा का वैल्यू 2 है एंड बीटा का वैल्यू दोनों के लिए 1 है, दोनों के लिए भी 1 एंड 2 ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ गया मुझे आंसर। तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2z C1 कॉस 1z मतलब कॉस 1 इंटू जेड इज जेड प्लस C2 साइन 1 इंटू जेड इज साइन जेड। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वाई पी, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन दैट डी वाला पार्ट क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू एक्स वाला पार्ट मतलब ए रेस टू 2z इंटू साइन जेड, ये है। तो इसको कैसे डील किया जाए, तो इसको डील करने का बहुत सिंपल तरीका है। ई रेस टू 2z एंड ये दिख रहा है ना, जब भी ई रेस टू पावर है डी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सीधा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो पुट डी इक्वल्स टू डी प्लस 2 है तो प्लस 2, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अगर ई रेस टू पावर है और दूसरा वाला जो उसका फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है लेकिन एक्स में है, तो ये भी एक्स में लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो ये जेड में तो ये भी जेड में लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो क्या करते डी के जगह पे डी पावर प्लस 2 है तो प्लस 2, माइनस 2 है तो माइनस टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू 2z का काम खत्म, आगे ले लो 1 अपॉन डी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन जेड एज इट इज़, ई रेस टू 2z 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4 इंटू डी इज़ माइनस 4d माइनस 4 इंटू प्लस 2 इज़ माइनस 8 प्लस 5 इंटू साइन जेड, ई रेस टू 2z 1 अपॉन प्लस 4d माइनस 4d कैंसिल, सिर्फ डी स्क्वायर बचेगा, 4 और 5 9, 9 में से 8 जाएगा प्लस 1 इंटू साइन जेड। जब भी साइन रहे तो वी डू सब्स्टिट्यूशन, हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी डू सब्स्टिट्यूशन, कौन सा, डी के जगह पे हम कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो व्हाट वी डू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 आया है साइन जेड है, सो व्हाट वी डू, किसी को याद है, हम कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं साइन जेड की जगह पे, बताओ। अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे तो आपको याद रहेगा। तो वी डू सब्स्टिट्यूशन, पुट टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब इस जेड का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा सिर्फ 1, माइनस 1 का स्क्वायर नहीं, माइनस ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू ई रेस टू 2z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 प्लस 1 इंटू साइन जेड। अरे लेकिन ये माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो ई रेस टू 2z 1 अपॉन 0 इंटू साइन जेड। तो इसको क्या कहते हैं हम, व्हाट्स वी से, केस ऑफ फेल्यूर, इट इज़ अ केस ऑफ फेल्यूर, राइट। तो न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, न्यू ऑपरेटर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1 डॉट डी जेड अपॉन डी बाई डी डी ऑफ, क्या था वो, डी स्क्वायर प्लस 1 था, क्या था वो, माइनस 1 सॉरी डी स्क्वायर प्लस 1। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा z अपॉन डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो z अपॉन 2d सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर पी आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2z एज इट इज़ इंटू जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे z अपॉन 2d इंटू साइन जेड, राइट। तो ई रेस टू 2z इंटू जेड अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन डी इंटू साइन जेड। अरे 1 अपॉन डी तो इंटीग्रेशन हो गया, ई रेस टू 2z इंटू जेड अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डॉट डी जेड, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो ई रेस टू 2z इंटू जेड अपॉन 2 साइन जेड का डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस जेड, माइनस बाहर आएगा
जेड अपॉन टू इंटू ई रेस टू टू जेड इंटू कॉस जेड। यह आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, यह आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू वाई सी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया है? इट इज़ ई रेस टू टू जेड सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। ई रेस टू टू जेड सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड प्लस वाई पी क्या आया? माइनस ऑफ जेड अपॉन टू ई रेस टू टू जेड इंटू कॉस जेड, राइट। अभी सब्सटीट्यूशंस करो, ई रेस टू जेड मतलब एक्स होता है, तो ई रेस टू टू जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सी वन कॉस जेड की जगह पे लॉग एक्स प्लस सी टू साइन जेड मतलब साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस जेड की जगह पे लॉग एक्स अपॉन टू ई रेस टू टू जेड, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जेड होता है एक्स, टू आया तो स्क्वायर एंड कॉस ऑफ लॉग एक्स, उसको मल्टीप्लाइड जेड की जगह पे लॉग एक्स। ये आ गया आपका वाई। खत्म। सेकंड क्वेश्चन डन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके, अभी एक थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन है, करना है या फिर बस ख़त्म करते हैं? अगर वो एक क्वेश्चन चाहिए तो करेंगे, नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो लिखने के बाद अगर आपको मन हुआ कि सर हाँ करना है तो करेंगे, अदरवाइज वी विल टेक फुल स्टॉप एंड वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आप बताओ, करना है तो करेंगे, अदरवाइज फुल स्टॉप, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर इंटू 3x, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 3x। देखो क्वेश्चन लगता है कर लूँगा तो करेंगे, या अगर आपको लगता है सर नहीं करना है, सर नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर छोड़ देंगे। जल्दी, ये क्वेश्चन है 10-15 मिनट जाएगा, फिर वी विल स्टार्ट मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर। इसके लिए पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। कर लेते हैं, चलो फिर विल डू इट। मेथड तो वही है ना, लेट z इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो यहाँ से हमें पता चलता है x लॉग उधर जाएगा तो ई रेस टू जेड। सिंस हम लोगों को पता है तो सीधा लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई, एक्स स्क्वायर होता है d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एक्स क्यूब होता है d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। यह हमने पढ़ा है, यस और नो? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस और नो, इतना आंसर दो बस। यहाँ पे लिख देने का वेयर d इज इक्वल्स टू डी बाई डी जेड। शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है,
यहाँ पे लिखा नहीं, वेर डी इज इक्वल्स टू डी बाय डी जेड, बस। ठीक, तो इतना होने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आई एम अनएबल टू सी द स्क्रीन ऑन माई लैपटॉप। ओके, खुशबू कंफर्म, अरुण कंफर्म प्लीज। ओके, खुशबू इज कंफर्म, अरुण दिख रहा है? ओके फाइन, देन फाइन। यहाँ पे कुछ इशू आया होगा, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह पे डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी इंटू वाई माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ई रेस टू टू जेड, क्योंकि स्क्वायर है तो टू आएगा, प्लस थ्री एक्स की जगह पे ई रेस टू जेड। ठीक है, क्या हुआ जीत? जीत जीत कुछ नहीं, ओके फाइन। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, और ये तो हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया है, कहीं पे नहीं किया है? किया है नहीं किया है? देखो ना क्या है, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी, उसी का तो सिंप्लीफिकेशन है, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू। तो डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी, सीधा क्या लिख देंगे, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस इसका डी इंटू डी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी इज माइनस डी, ठीक, प्लस टू डी, और सब में से एंड माइनस टू, एंड इन सब में से हमने कॉमन निकाला y इक्वल्स टू ई रेस टू टू जेड इंटू प्लस थ्री ई रेस टू जेड। ठीक है, यह अभी हमने किया। इसको अभी थोड़ा ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी प्लस टू डी माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू टू जेड प्लस थ्री ई रेस टू जेड, राइट। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, डी क्यूब एज इट इज़ माइनस थ्री डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर डी स्क्वायर, टू डी प्लस डी इज़ थ्री डी प्लस टू डी इज़ फाइव डी, एंड लास्ट में है माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू टू जेड प्लस थ्री इंटू ई रेस टू जेड। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इस पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए नाउ डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। नाउ इसको सॉल्व करना है, तो हाउ वी सॉल्व दिस वन, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने सिंथेटिक डिवीजन से। तो पहले वन डालो, वन का क्यूब इज़ वन माइनस फोर इंटू वन का स्क्वायर इज़ वन, तो वन माइनस फोर इज़ माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू वन इज़ फाइव माइनस थ्री प्लस फाइव इज़ टू, टू माइनस टू जीरो, वन से कम हो रहा है, तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे इसके लिए। वन से कम हो रहा है, जिससे वो सेटिस्फाई हो रहा है, उस फैक्टर को हम यूज़ करेंगे वन। फिर डी क्यूब का कोएफिशिएंट वन है, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस फोर है, डी का कोएफिशिएंट प्लस फाइव है, एंड लास्ट में माइनस टू है, ठीक। ये वन एज इट इज़, वन इंटू वन इज़ वन, माइनस फोर प्लस वन होता है माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री इज़ माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री हो जाएगा टू। अगर दोनों प्लस है तो ऐड करना है, दोनों में से एक भी माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े का साइन। वन इंटू टू इज़ टू, माइनस टू प्लस टू का एडिशन करेंगे तो आएगा ज़ीरो। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, एक तो रहेगा प्लस वन है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन, उल्टा करके दूसरा हो जाएगा वन इंटू डी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू डी, एंड लास्ट में प्लस टू। माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, एंड द होल इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी माइनस वन, इसके फैक्टर्स करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टू आना चाहिए, एडिशन माइनस थ्री तो माइनस माइनस, तो डी माइनस वन एंड डी माइनस टू, फैक्टर्स आ गए ज़ीरो। तो ये हो जाएगा डी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और डी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और डी माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू वन और डी इज इक्वल्स टू वन,
और डी इज इक्वल्स टू 2। तो जो इसके रूट्स है, देखो रूट्स कैसे, देयरफॉर रूट्स आर कैसे आर रियल है एंड 1 इज रिपीटेड, एक रूट रिपीटेड है, कौन सा, ये 1 है, ये रिपीटेड है, बाकी रियल एंड रियल है, ठीक है। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर वाई सी इक्वल्स टू जो रिपीटेड है उसके लिए क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, इसके लिए C1, इसके लिए C2, जो सेकंड है उसके लिए x डाल दो, यहाँ पे z आएगा, सॉरी z इंटू ई रेस टू, उसका पावर क्या है 1, तो 1 इंटू जेड इज z, प्लस दूसरा वाला रूट को हम लिखेंगे C3 इंटू ई रेस टू 2z, जो रूट आया उसको लिख देंगे, यह आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका जो इक्वेशन का ये था डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इंटू आपका पूरा z इधर का जो पार्ट है क्या है, ई रेस टू 2z प्लस 3ez, ई रेस इक्वल टू के साइन के उधर, ये जो इक्वल टू साइन के इधर जो होता है ना, ये यूज़ करते हैं ना, इसके इधर क्या, ई रेस टू 2z प्लस 3 ई रेस टू z, ई रेस टू 2z प्लस 3 ई रेस टू z, राइट। अभी ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 अपॉन दिस इंटू ई रेस टू 2z, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इंटू ई रेस टू 2z प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इंटू 3 ई रेस टू z, ये आ गया आपके पास, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो क्या किया जाए, जस्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर है, हाँ अभी देखो, जब भी ये इंटू ई पावर होता है तो डी की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लिखेंगे पुट डी इज इक्वल्स टू पावर क्या इसका 2 इन पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट में, एंड डी इज इक्वल्स टू इसका क्या, ई रेस टू जेड, पावर क्या है 1 इन पार्ट 2, ठीक है, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 2, राइट, इंटू ई रेस टू 2z प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1 इंटू 4 इज़ 4 प्लस 5 इंटू 1 इज़ 5 माइनस 2 इंटू 3 ई रेस टू z, 1 अपॉन 8 और 10 18, 18 में से 16 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 इंटू ई रेस टू 2z प्लस 1 अपॉन 5 और 1 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 इंटू 3 ई रेस टू z। इट इज़ कॉल्ड एज अ केस ऑफ, देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ फेल्यूर, तो ये फेल्यूर केस है, देयरफॉर न्यू ऑपरेटर पार्ट 1 के लिए ऑपरेटर निकाल रहे, न्यू ऑपरेटर इन ब्रैकेट पार्ट 1 पहले पार्ट के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 dz डिवाइड बाई डी डी ऑफ डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2, अरे दोनों के लिए सेम है ना, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिए सेम आएगा, सॉरी, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z अपॉन डी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3d स्क्वायर, 3 आगे d रेस टू 3 माइनस 1, 4 2 डी स्क्वायर का आएगा 2d, तो 4 इंटू 2 होता है 8d एंड 5d का आएगा 5 क्योंकि d का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस 2 का हो जाएगा 0, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पे, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू ये जो 1 अपॉन ये पूरा पार्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा z अपॉन 3d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 5 इंटू ई रेस टू 2z प्लस
1 अपॉन ये जो पार्ट है इसकी जगह पे आएगा z अपॉन 3d² माइनस 8d प्लस 5 इंटू 3 इंटू ई रेस टू जेड, राइट। नाउ पुट अगेन d इज इक्वल्स टू 2 इन पार्ट 1, पहले में d इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 1 इन पार्ट 2। d e का पावर क्या है 2, e का पावर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1, 0 नहीं, तो जो पावर है वो डालेंगे। तो z अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 इंटू ई रेस टू 2 प्लस z अपॉन 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1 तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 8 इंटू 1 इज़ 8 प्लस 5 इंटू 3 ई रेस टू z, राइट। नाउ 12 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 5 1, तो ये हो जाएगा z अपॉन 12 प्लस 5 17 माइनस 16 1 इंटू ई रेस टू 2 जेड, ये तो सॉर्ट आउट हो गया, प्लस z अपॉन 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0 इंटू 3 ई रेस टू जेड। सेकेंड वाले में केस फेल हो गया, सेकेंड वाले में केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो अभी क्या करेंगे, न्यू ऑपरेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 2 इज अ केस ऑफ फेल्यूर, राइट। देयरफॉर उसके लिए न्यू ऑपरेटर क्या आएगा, तो न्यू ऑपरेटर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डॉट डी जेड अपॉन डी बाई डी डी ऑफ, तो पार्ट 2 का नीचे वाला पार्ट क्या था 3d² माइनस 8d प्लस 5 इंटू, बस हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव z इंटीग्रेशन z अपॉन 3 का d² का आएगा 2d, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6d माइनस 8d का होगा सिर्फ 8 प्लस 5 का 0, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे, z बाहर आएगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ पार्ट 2। अभी पहला वाला पार्ट तो शॉर्ट हो गया, z अपॉन 1 इज z इंटू ई रेस टू 2z, तो z इंटू ई रेस टू 2z पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्लस इधर ऑलरेडी z था इंटू z ऑलरेडी था उसको बाहर ले लो, बराबर। तो 1 अपॉन जो पार्ट है उसकी जगह पे हो जाएगा z अपॉन 6d माइनस 8 जो आपका न्यू ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा z अपॉन 6d माइनस 8 इंटू 3 ई रेस टू z, तो ये हो जाएगा z इंटू ई रेस टू 2z, z इंटू z हो जाएगा z² इंटू 1 अपॉन 6d माइनस 8 3 ई रेस टू z। पुट d इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि सेकेंड पार्ट a का पावर 1 है, तो पुट d इक्वल्स टू 1 इन पार्ट 2, ये हो जाएगा z ई रेस टू 2z प्लस z² इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 इज 6 माइनस 8 इंटू 3 ई रेस टू z, तो z ई रेस टू 2z प्लस z² इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 8 इज माइनस 2 3 ई रेस टू z। केस ऑफ फेल्योर हुआ नहीं, तो ये हो जाए आपका z इंटू ई रेस टू 2z प्लस इंटू माइनस इज माइनस z² इंटू 1 इज z² अपॉन 2 माइनस उधर चला गया, तो इसको 3 को भी आगे ले लो 3 ई रेस टू z, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp, राइट। तो y इक्वल्स टू yc कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2z ई रेस टू z प्लस c3 ई रेस टू 2z, ओके, c1 प्लस c2z ई रेस टू z प्लस c3 ई रेस टू 2z प्लस पर्टिकुलर z इंटू ई रेस टू 2z माइनस 3/2 z² इंटू ई रेस टू z। अभी z मतलब log x होता है, तो c1 प्लस c2 log x, ई रेस टू z मतलब कौन होगा x प्लस c3 ई रेस टू z मतलब x और उसका स्क्वायर, तो x² प्लस z मतलब log x इंटू ई रेस टू 2z मतलब x² माइनस 3/2 z² मतलब ये हो जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर इंटू ई रेस टू z मतलब कौन रहेगा x, ई रेस टू x मतलब कौन रहे z मतलब कौन रहेगा x। हमने स्टार्टिंग में हम इसको मान के चलते हैं, राइट, x मतलब ई रेस टू z होता है। तो ये एक पेज 2 पेज 3 पेज ऑलमोस्ट 4 पेज का इसका सॉल्यूशन है। तो अंडरस्टूड कितना इम्पोर्टेंट है कॉची इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस है ये प्लस 5y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो मुझे देना है आपको, the question is solve x square d square y by dx square minus 2x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1/x। ये आपके क्वेश्चन है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। एंड इसके साथ चैप्टर 6 होता है कंप्लीट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। नाउ वी स्टिल हैव 45 minutes with us.